नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2024 9 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 को। ये रहेगा सेट नंबर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले जा रहा है। एक स्टॉक पोर्टफोलियो है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 20% पार्ट में उसको 6% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। उसके बाद 30% पार्ट पे उसको 8% का रिटर्न मिलता है, 20% पार्ट में उसको मिलता है 4% का रिटर्न और रिमेनिंग 30% में उसको मिल जाता है 5% का रिटर्न, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि एक 100% का स्टॉक है, ठीक है, इसका 20% कितना होगा तो 20 आएगा, ठीक है। इसका 20% कितना आएगा तो 20 आएगा। इस 20% में उसको रिटर्न कितने का मिल रहा है, 6 का मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 1.2 का इसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक। 30% पे उसको रिटर्न कितने का मिल रहा है भाई, 30% पे रिटर्न मिल रहा है उसको 8 का, यानी कि 2.4 का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। 20% पे इसको रिटर्न मिल रहा है, इसमें कितने का रिटर्न मिल रहा है इसको यहाँ पर, तो 4 का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 0.8 का रिटर्न मिल रहा है। और उसके बाद उसके जो रिमेनिंग 30% बचा हुआ है, ठीक है, देखो 50 और 20 70 हो गया ना। यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा, 30 बचा। 30 पे उसको रिटर्न मिल रहा है कितने का, -5% का मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें मिल रहा है उसको माइनस का 1.5 मिल रहा होगा, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पूरा ओवरऑल का उसको एवरेज रिटर्न कितने का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1.2 और 0.8 मिलाकर कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब 24 में से 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 9 बचेगा, यानी कि 0.9, 2.9 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। और परसेंट में चाहिए तो आप देखो यहाँ पे अपॉन में 100 करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो वही बात हो जाएगी ना। हम लोग 100 लेकर के कंसिडर इसलिए तो कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आपको एक बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोर्ड मास का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पहले आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा ऑफ, फिर आएगा डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा एडिशन, फिर लास्ट में आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखो 11 में से 7 को कम कर दिया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 बच जाएगा, ठीक है। माइनस इतने पोर्शन को देखिए जरा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखो 7 और 7 14 हो गया, 14 में से 4 कम कर दिया तो कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। माइनस का 10 और प्लस का 7 कितना मिल जाएगा हमको, -3। बाहर जो माइनस का साइन है इसको कन्वर्ट कर देगा प्लस के 3 में, तो यहाँ पर जाएगा +3। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर +14, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। +14 और -4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 3 13 हो जाएगा, यानी कि बाहर का जो माइनस साइन है यहाँ पर लग जाएगा माइनस, प्लस का 13 और माइनस का 13 यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा इसको 0 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक डीआई का सवाल दिया हुआ है जिसमें आपको क्या बोल जा रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन printers together on Saturday, what was the total number of pages printed by all the given printers together on Wednesday, ठीक है। आपको यहाँ पर सैटरडे का डाटा दिया है, आपको वेंसडे का डाटा निकालना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 15% ज्यादा है। 15% का मतलब कितना हो गया भाई, 20:23 हो गया, ठीक है। 20 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 9 9 17 17 और 3 20, 20 और 4 24, 4 यहाँ पर आ गया, 2 कैरी, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22 हो गया, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 16, 16 और 8 24, 4 यहाँ पे आ गया और यहाँ पर 2 कैरी, यानी कि यहाँ पर 3 4 2 4 0 दिया है आपको, ठीक है। कितने गुना हो जाएगा भाई ये, 2 एकम 2, 7 1 और 2, ठीक है। अब आपको ये सवाल पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम कर सकते हो। 23 गुणा 2 करोगे, आपको लास्ट में कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। कि कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 6 दिया हुआ है, आपको एक ही ऑप्शन जिसमें लास्ट में 6 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, इन अ क्लियरेंस सेल अ सारी हुज मार्क्ड प्राइस इतनी दी हुई है, उसको सोल्ड किया जाता है इस पर, तो आपको बताना है यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, ठीक है। देखो कम कितना किया गया है यहाँ पर, तो कम जो है वो किया गया कितना यहाँ पर 9 4 और 1 और 0 का, ठीक है। कितने पे कम किया गया है, 1049 0 पर कम किया गया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी कि 1/10, यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा, 10% का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, अ पाइप कैन फिल अ ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है। यानी कि उसकी बी की एफिशिएंसी कितनी की आ गई, 12 की आ गई, ठीक है। लेकिन लीकेज होने के कारण वो कितने में बढ़ता है, 18 घंटे में बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर बोला जा सकता है कि 18 घंटे में बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक। अगर यहाँ पर टैंक जो फुल है उसको एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसकी इफिशियंसी की बात करें, टोटल कैपेसिटी की बात करें, तो कितना जाएगी कैपेसिटी इसकी 36 की जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो लीकेज आएगा ना, ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा, उसको 36 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, दो ट्राइंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है, अगर उसका जो एरिया है, इसका पहले ट्राइंगल का जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया बताना है। देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो फिर उसका एरिया भी सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, ये सवाल दिया हुआ है आपको और इसमें बोल रहा है कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर ट्रू है, ठीक है।
देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पर पहली बात तो देखो 1 1 लेकर के करोगे तो यहाँ पर खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका याला ऑप्शन और याला ऑप्शन फिर सेम कर जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 1 नहीं ले सकते, किसी एक वैल्यू को 1 और किसी एक वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा। कंसिडर कर लो इसको 0 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है कि आपको यहाँ पे 2c दिया है ना, तो एक सी यहीं रहने दो, एक सी इधर भेज दो। a माइनस सी लिखा, c माइनस बी लिखा, दोनों तरफ पे अगर आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड पे अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का क्या मिल जाएगा आपको 2ac मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2bc मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस वाले माइनस को इधर भेज दोगे, इस वाले को इधर भेज दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2bc और इसमें मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर प्लस का 2ac, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल जा रहा है, एक इक्वेशन दी है और आपको बताना है यहाँ पर पैरेलल लाइन की इक्वेशन यहाँ पर कौन सी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि के स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये के स्क्वायर लिखा बेटा, ठीक है। क्या लिखा है, ये के स्क्वायर प्लस 2 की के स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या बनती है यार, a1 अपॉन पे a2 इक्वल टू b1 अपॉन पे b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन पे c2 होता है, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी दी हुई रहती है, जो x का वेरिएबल होता है वही इसका a1 की वैल्यू आती है, यानी कि 4 बटे पर k-2 इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, ये k-2 अपॉन पर किसके बराबर रहेगा, ये 9 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे k-2 होल का स्क्वायर कर देंगे अपन, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 36 मिल जाएगा, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, 6 की वैल्यू हो गई, +6 और -6 में आ गया, तो -6 से हमारा कोई आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है। आंसर निकलेगा +6 से, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है के स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 64 + 6 कितना जाएगा आपके पास 70 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला यार आपको विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 साल का डाटा दिया हुआ है आपको, 4 कंपनी है, C1 C2 C3 C4 दी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं देखूं थोड़ा सा एक बार नजर आप लोग मारोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 240 जो है वो वेटेड एवरेज के हिसाब से कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो 240 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 240 को मैं मान लेता हूँ कि 240 से कितना ज्यादा है, डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये 8 ज्यादा है, ये 8 कम है और यहाँ पर 2 ज्यादा है, ठीक है। तो +8 और -8 कैंसिल हो गए, यानी कि इसका डेविएशन कितने का है, 5 का है, ठीक है। अब 240 की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये 4 ज्यादा है, 1 कम है 0 और यहाँ पर 4 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ के हिसाब से कितना ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक 8 7 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है भाई कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 3 की लाइन दी हुई है, 3 की लाइन दी हुई है, तो हो ही नहीं सकता सवाल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 10 कम हो गया और यहाँ पर दोनों का मिला करके 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 ही आ रहा है, 240 का एवरेज बन जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसमें, C2 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर रहेगा C2 के हिसाब से याद आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जिसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 1 है, 1 के इक्वल है। आपको मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू बताना है, लीस्ट वैल्यू बताना है इसकी, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी भाई, जब आप एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रखोगे तब जाकर के इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड रख देता हूँ तो मुझे इस इक्वेशन में कितना आंसर मिल जाएगा यार, एक्स इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू 1/3 तो वाई भी और जेड भी इक्वल टू में रहेगा, ठीक। अगर एक्स इक्वल टू 1/3 है, ठीक है, तो 1/x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 1/x की वैल्यू 3 आ गई, 1/y की भी 3 हो जाएगी, 1/z की भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर दो 3 + 3 + 3 कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको मीन निकालना है, इसका मीन का मतलब क्या है, x² इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है आपको, ठीक है। तो 8a² मल्टीप्लाई 18 अपॉन पर a की पावर 4, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा कितना, 2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2, ठीक है। और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं इसको रूट में डालता हूँ, ठीक है, तो 4 में से 2 आ गया बाहर, यहाँ पर भी 2 आ गया बाहर, ठीक है, और यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि 2 × 3 अपॉन पर यहाँ पर कितना बचा है, ए बच रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, 6 दूनी 12 बटे पे ए रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 4 रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहा है। आपको यहाँ पर सी एन डी लगाना है और यहाँ पर कॉसेक अल्फा की वैल्यू निकालना है। सी एन डी लगा दो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेक ए अपॉन पर 10 ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 7 और 4 11 और 7 में से 3 कम कर दिए तो आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है। और सेक अपॉन पे 10 क्या होता है, 1/sin होता है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक लिख सकते हैं। कॉसेक की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 11/3 मिल गई, हलवा सवाल था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको रमेश जो बोल रहा है वो 18,000 रुपए जो है वो डिपॉजिट करता है, मतलब 18,000 रुपए उसके पास है, जिसमें से 7,000 जो है एक बैंक पे डिपॉजिट करता है, उसको मिलता है 5% का इंटरेस्ट साल भर में, और 6,000 रुपए जो डिपॉजिट करता है उसमें मिलता है उसको 6% का इंटरेस्ट। ठीक ठीक है। उसको अगर ओवरऑल इंटरेस्ट जो है इस पर 18,000 पर उसको ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो 1160 का मिल रहा है, 1160 का अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको बताना है कि उन्होंने रेस्ट अमाउंट को कितने परसेंट पर दिया था। ठीक है। अगर अपन 7,000 की बात करें, ठीक है, 7,000 पर अगर उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल पर, ठीक है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा भाई, यहाँ पर 3500 350 का मिल गया होगा। ठीक है। और अगर इसकी बात करें 6,000 की, ठीक है, 6,000 की बात करें तो इसमें उन्होंने 6% के हिसाब से दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट कितने का मिला होगा, 360 का मिल गया होगा। ठीक। अगर आप इसको जोड़ करके इसमें से घटा देते हो, यानी कि कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 710 हो जाएगा। 710 को आपने इसमें से घटा दिया, ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 450 मिल जाएगा। ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है, यानी कि 7 और 6 कितना हो गया, 13, 18,000 में से अगर आपने 13,000 कम कर दिया, 13,000 आपने कम कर दिया, तो कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5 बच जाएगा। 5,000 को उनने X% के हिसाब से दिया होगा साल भर के लिए। ठीक है। तो उसको इतने का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक। 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट गए। ठीक है। आंसर आपका कितना जाएगा, यहाँ पर 9% आ जाएगा। ठीक है। 9% का उसको मिल रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोल जा रहे हैं यहाँ पे। एक क्यूबॉइड है जिसमें उसकी साइड दी, हाइट, ब्रेथ और लेंथ दी हुई है आपको, उसका आपको वॉल्यूम बताना है। क्यूबॉइड का आप कैसे निकालते हो, L इंटू बी इंटू एच के हिसाब से निकाल लेते हो, इसका वॉल्यूम निकालना रहता है। तो ठीक है। तो 8 गुणा 4 गुणा 6, 8 चौक 32, 32 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में कितना मिल जाना चाहिए, 2 मिल जाना ही चाहिए। कर ही लो सॉल्व। ठीक है। 192 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है 15 नंबर पे, आपको बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2000 दो एज कंपेयर टू 1999। ठीक है। देखो सी का यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 1999 में 54 में बिक रहे थे हेलमेट। ठीक है। 2002 में कितने बिक रहे हैं इसके, 68 बिक रहे हैं। कितने की बढ़ोतरी हो रही है आपको ये बताना है। देखो इसको काट लो पहले आप 2 से, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 27, अनुपात कितना जाएगा आप यहाँ पे आपके पास 34 हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 7 और 4, यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का। ठीक है। और कितने पर हो रहा है, 27 पर हो रहा है, गुणा कर दो 100 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 700 बटे में आ गया 27। ठीक है। अगर मैं इसको 25 मान लेता, 25 या 75 होता है। ठीक है। मतलब 25 की वैल्यू भी ज्यादा आ रही है, यानी कि कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक। तो कितना आएगा 54, 6 और 6 और 10 कितना जाएगा आपके पास, 16 बच जाएगा, 160 बच गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको 25 मानता, 25 के हिसाब से 25 सिंग हो जाता है 150। ठीक है। 150 और 6 के हिसाब से 12, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा 162 रहेगा। 6 बार में आगे चल जाएगी कहानी, यानी कि जाएगा कितने बार में, 5 बार में जाएगा। पॉइंट XYZ, क्योंकि हमारे पास 25 वाला एक ही आंसर दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको क्या बोल जा रहा है। The refrigerator produced by company C from what percent of the total production। देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑरेंज में प्रोडक्शन दिया हुआ है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है आपको येलो कलर में। ठीक है। आपको बताना था यहाँ पर कि द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी के द्वारा ये जो प्रोड्यूस किया गया है, फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, इस टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट हो रहा है। ठीक है। यानी कि 150 बटे में 150, और ये हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये हो जाएगा 340 हो जाएगा। 340 और 140 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, 480 हो जाएगा। 480 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको आंसर परसेंट में चाहिए तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे चल जाएगा 5 बार में, ये चल जाएगा आपके पास 16 बार में। ठीक है। 4 से और काट लो इसको, काटना चाहो तो काट लो इसको, 4 से 4 बार में ये चल जाएगा, 25 बार में ये चल जाएगा, यानी कि 125 बटे में 4। ठीक। 4 से काट लो 30 और 31.XYZ, जो भी आपका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। पूरा निकालने की जरूरत नहीं रहती यार। ठीक है। आगे देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है आपको सर्कल में। ठीक है। और उसकी जो रेडियस दी हुई है आपको इतनी दी हुई है, एंगल इतना बन रहा है। ठीक है। देखो पेरीमीटर निकालोगे सेक्टर का, कैसे निकालोगे। ठीक है। पेरीमीटर निकालने का, जैसे मान लो यहाँ पर एक सेंटर ही है। ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे अपन इसका, रेडियस 2 बार आएगी, और ये जो इसका आर्क बन रहा है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 बार आएगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो 2R प्लस एल होता है। ठीक है। अगर सर्कल की पेरीमीटर की बात करूंगा मैं, तो कितना जाएगा, 2πr आएगा। ठीक है। 2πr आएगा। ठीक। इसका भी यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर रेडियस दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर की। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, बताओ जा रहा है 20 आ गया। अब आपको केवल एल चाहिए,
एल की वैल्यू कैसे निकालोगे? एल की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। कैसे निकालेंगे अपन? अगर मैं पूरे सर्कल की बात करता तो उसका पेरीमीटर कितना आता है 2πr, लेकिन अगर मैं इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतने एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे इसका निकालने के लिए एल इक्वल टू कितना आएगा 2πr थीटा अपॉन पे 360। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। 30 डिग्री अपॉन पर आएगा 360। ठीक है, कितने बार में चल जाएगा ये चल जाएगा 12 बार में। ठीक है, यहाँ से आपने इसको काट दिया, कितने बार में चला जाएगा ये चल जाएगा 6 बार में। ठीक है, आपको लेंथ जो है इसकी जो लेंथ है वो कितने की आ गई आपके पास? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आपको दी हुई थी 10 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, और काट लो इसको, यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा कितना 3। ठीक है, तो 110 अपॉन पे 21। अब इसको आप 20 मान करके भी करते ना तो कितने बार में चल जाता है? ये 5 बार में जाता और XYZ आता इसका कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, यानी कि 5.XYZ आ जाता। तो आपका आंसर कितना जाता है यहाँ से? 25 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 25.2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोले जा रहे हैं। 11 से डिवाइड करना है आपको और बताना है यहाँ पर कि के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, देखो आपको नंबर दिया हुआ 7 8, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 7 8 4 5 के 8 5 4 दिया हुआ है। आपको इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 का रूल सिंपल ये बोलता है, एक एक छोड़ करके जंप करो आप और इसको ऐड करते जाओ। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 7 और 4 11, 11 प्लस के और फिर 5। ठीक है, यानी कि 16 प्लस किया जाएगा आपके पास और बचे हुए को ऐड कर लो। 8 और 5 13, 13 और 8, 13 और 8 हो जाएगा 21, 21 और 5, 21 और 5 हो जाएगा 25। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, या तो वो 0 आए या तो वो 11 है। ठीक है, अब मैं इस के प्लेस पर क्या करूं कि जो 25 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी रहे? 25 हो जाए। ठीक है, तो 4 और 5 9 जोड़ दूंगा मैं, तो मेरे पास 25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना। आपको बताना है साइन ए अपॉन पे 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन कर दो आप इसका। साइन ए अपॉन पे 1 प्लस कॉस ए रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए रेशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा कितना? ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि यहाँ बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हो जाता है क्या? साइन हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाता है और ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस अपॉन पे साइन इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको एक्सटेंड करके भी पूछ सकता है। एक्सटेंड करके क्या आता है इसका आंसर? कॉसेक ए माइनस कॉट ए आता है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि आप इस साइन को इसके नीचे 1 के नीचे और कॉस के नीचे भी रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बोले जा रहा है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें से जो क्यू और आर है वो बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, ट्राइंगल है भाई आपके पास, देखो एक ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें से क्यू और आर एक दूसरे को एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, या एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर ये एक्स है तो ये भी कितना जाएगा? एक्स जाएगा। अगर ये वाई है तो ये भी कितना जाएगा? वाई आएगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि क्यू ओ आर की वैल्यू दी है, क्यू ओ और आर की वैल्यू दी है 107 दी हुई है। आपको बताना है एंगल पी की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, एंगल पी निकालना था। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें अगर इसका मैं बोलूंगा सम कितना होगा, इसके एंगल का सम कितना होगा, तो 107 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में कितना आएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने इस साइड लेकर के घटा दिया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 73 आ गई। ठीक, अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये इसका पूरा एंगल कितने का बनेगा? 2x का बनेगा। ठीक है, और इसका पूरा एंगल कितने का बनेगा? 2y का बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको बोल रहा है एंगल p प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम होएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से अगर, तो मेरे पास कितना बन जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है आपको 73, 73 का डबल कितना रहेगा? 146 हो जाएगा। 146 को अगर आपने घटा दिया, ठीक है, 180 में से अगर आपने 146 को घटा दिया तो आपके पास आंसर कितना जाएगा? 34 रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आराम से समझाया भाई, एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर बोले जा रहा है कि आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो एक बार। ठीक है, 7 चौक कितना जाएगा? 28, 28 साइन प्लस 16 कॉस अपॉन पर यहाँ पर इक्वल टू में कितना जाएगा आपके पास? 45 साइन माइनस का कितना जाएगा? 10 कॉस हो जाएगा। ठीक है, इस 10 को इधर लेकर के चले गए, 28 देखो
इसको इधर लेकर के चले गए और इसको इधर लेकर के चले गए, तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पर, यह आएगा 26 कॉस इक्वल टू 26 कॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 और 5 7 यानी कि 17 साइन रहेगा। ठीक है, साइन बाय कॉस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, साइन बाय कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 26 अपॉन पे 17 आ गई। ठीक है, साइन बाय कॉस कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। बहुत आराम से समझा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो जरा इधर। ठीक है, 10 आ गया। ठीक, अब आप यहाँ पे आराम से निकाल लो। ठीक, ये 26 है। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कितना, 676। और 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना जाएगा आपके पास 289 आएगा, प्लस का 5। ठीक है, अपॉन पर 676 अपॉन पर 289 माइनस का 5। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर लो, ये देखो ऊपर प्लस है यहाँ माइनस है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा आएगा। ठीक, क्योंकि अगर मैं इसको 300 मान करके कंसीडर करके यहाँ पे 1500 माइनस 700 कर दूं, ठीक है, तो भी मेरे पास कोई वैल्यू आएगी, यानी कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। पहली बात तो ये, आपका आंसर नीचे नेगेटिव आएगा, नीचे क्या आंसर आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि नेगेटिव न्यूमिनेटर अपॉन पे डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा रहेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, आंसर भी जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन से करना था यार सवाल। ठीक है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, देन इंक्रीज बाय अगेन इंक्रीज बाय 23%। ठीक है, और उसी ऑप्टेन नंबर को हम लोग 34% क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो आपको बताना है कि ओवरऑल जो मार्जिनल इंक्रीज और डिक्रीज है वो बताना है आपको, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पे 100 प्लस का ए बी सी अपॉन पे 10,000। ठीक है, इस वाले से भी कर सकते हो, और ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इसको दो बार यूज करके भी कर सकते हो। मैं इससे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप लोग का काम है, आप लोग इससे भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो 12 और 5 12 और 23 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकल आई भाई। ठीक है, 35, 12 थी 36 और 12 दूनी 24, 3 कैरी करके अपन यहाँ पर कितना कर देंगे, कितना जाएगा आपके पास यहाँ पर 276 आ जाएगा, यानी कि 2.76 आ जाएगा। यानी कि ये कितना बन रहा है, इसको अगर कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, कितना 3 कंसीडर कर लो तो कितना जाएगा 38 बन जाएगा ये। ठीक है, 38 अब आपको डिक्रीज करना है, यानी कि 34 यहाँ पर घटाओगे आप। ठीक है, 34 आप क्या करोगे यहाँ पर घटाओगे। ठीक, आपने यहाँ पर 34 घटाया इसमें। ठीक है, और माइनस का फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस पे ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, 34 38 मल्टीप्लाई 34 अपॉन पे आपने 100 कर दिया। ठीक, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 34 34 अट्ठी कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पर 27 कैरी चल जाएगी, 34 दिया कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, 102 और 27 कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाए, ठीक है, और माइनस करना है आपको तो कितना जाएगा 8.92 समथिंग आएगा। ठीक है, जो कि किसके करीब है, 9 के करीब है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर क्या है, इसको 3 माना था ना, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आता। ठीक है, तो 9 के पास आएगा, 9% का डिक्रीज होगा। देखो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या कर रहे हैं 25 रुपए पर केजी बेच रहे हैं। ठीक है, 25 रुपए पर 1000 ग्राम बेच रहा है वो। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो बताता है इतने में, लेकिन वो कितना कम देता है उसको, 200 ग्राम कम देता है, यानी कि 25 रुपए में वो कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। बचत कितने की हो गई भाई, 200 की हो गई। ठीक है, कितने पर हो गई, 800 पर हो गई। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4 बोले तो 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोले जा रहा है कि एक चोर जो है वो 600 मीटर दूर है। ठीक है, 600 मीटर दूर है। ठीक, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, 15 kmph पुलिस की स्पीड, 12 kmph चोर की स्पीड हो गई। ठीक है, आपको बताना है पुलिस उसको कितने मिनट में पकड़ लेगा। मिनट में पूछा है आपको आंसर, सेकंड में नहीं पूछा है। ठीक है, डिफरेंस कितने का बन गया यहाँ पर, 3 का बन गया। 5/18 करे आपने इसको तो कितना यहाँ पर आपका आंसर सेकंड में आ गया। डिवाइड बाय 60 कर दिया तो आपका आंसर किस में जाएगा, मिनट में जाएगा। ये 10 बार में कट जाएगा भाई। ठीक है, 5 से काट दो इसको 2 बार में, ये कट गया। 3 से काट दो इसको 6 बार में, ये कट गया। आपका आंसर कितना बन गया, 12 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पर 360 से निकलता है। ठीक है, अगर थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री का है, यानी कि आपको निकालना है पाई आर स्क्वायर
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि 1/6 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? अब भी हम लोगों ने बात करें 2r प्लस एल इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है। क्या आपके पास एल की वैल्यू है? नहीं। ठीक है। पेरीमीटर है आपके पास कितना दिया हुआ है? 64/3 दिया हुआ है आपको। एल की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? अब भी हमने डिस्कस करा था 2 पाई आर थीटा अपॉन पर 360 से एल की वैल्यू निकलती है, यानी कि लेंथ ऑफ आर की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है? 1/6 दी हुई है। 2 से काट लो इसको, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि पाई आर/3 किसकी वैल्यू आ गई? एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप। ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा? 64/3 2r प्लस आर पाई r/3। आर कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है। तो कितना मिल जाएगा अपन को यहाँ पर? 2 प्लस पाई/3 मिल जाएगा। ठीक। 64/3, ये 3 से इसका एलसीएम लेने के बाद 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? r6 प्लस पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास? 64। 42 और 22 एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 42 और 22 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास? 7 रहेगी। ठीक है। जो आर की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बोला है आपको यहाँ पर, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 22/7। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 गुणा 7 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 से काट दो, यहाँ पर ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया? 77/3 हो गया। ठीक है। इस सवाल की हमने इस शिफ्ट के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट पे जल्दी मिलते हैं, शिफ्ट नंबर 4 रहेगी वो। ठीक है। आप लोग का काम क्या है? आप लोग को जितना हो सके शेयर करना है वीडियो को। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।